हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और जय हिंद। क्योंकि मेरे पास आज बहुत सारी गपें करने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी चलूं। 15 चीज़ों के बारे में मैंने बात करनी है और कोई ऑर्डर नहीं है। जो सी न्यूज़ बड़ी छोटी जैसे भी आ गई मैंने लिख के रख लिया। मैं सारी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मूवी शूवी इंटरनेशनल एक अलग चैनल है जहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल शोज मूवीज़ या फिर थिएटर के अंदर जैसे मिशन इम्पॉसिबल वगैरह आती हैं वो उसके ऊपर आता है। तो उसको आप प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लो। अगर कंफ्यूजन हो रही है कि मूवी शूवी पे क्या है और मूवी शूवी इंटरनेशनल में क्या है, तो सबसे सिंपल है, मूवी शूवी का एक व्हाट्सएप चैनल भी है। वो सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ चले जाओगे तो जो भी कंटेंट मैं बनाता हूँ, रिव्यू बनाता हूँ, वो सारे आपको वहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 बातें जरा गौर करना, आराम से देखते हैं। पहले करते हैं जय हिंद और शुरू करते हैं। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रामायणा है उसका रामायण रामायणा जैसे भी आपको बुलाना हो, भाव अच्छा होना चाहिए। बाकी ये शब्द में इधर उधर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रामचंद्र जी ने और जो सारे किरदार हैं उसके अंदर, और जैसे हनुमान जी, उनके आपको बहुत मानते हैं हम, और वो जो हमें टीचिंग देना चाहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी जो अनाउंसमेंट है वो 23 मई को आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। कल का भी कुछ पॉसिबिलिटी थी, लेकिन कल एक और बड़ी अनाउंसमेंट है, तो दो बड़ी मूवीज़ क्लैश नहीं करेंगी। यानी कि एक बड़ा अनाउंसमेंट कल भी आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे, उससे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो रामायणा बहुत जल्दी आपके पास देखने वाली है। और मैं बहुत बार ही बोला है कि रामायणा एक इस तरह की मूवी है जो जेन्युइनली पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट करती है। इसका जो ऑडियंस है वो बटा नहीं हुआ है, और क्योंकि सब लोग श्री राम से, हमारी हिस्ट्री से प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फटाफट से देखोगे कि अडॉप्शन जो होगा इस मूवी का बहुत हाई होगा। अब अगर ये इतनी बड़ी तरीके से बन रही है, एक आधा छोटा मोटा मैंने इसका पिक्चर भी देखा है कि पीछे किस तरीके की बन रही है, अगर ये उसी सही जोन के अंदर जाती है और ये आदि पुरुष नहीं होती है, तो इमेजिन करिए कि हम सब लोग, जय संतोषी माँ जैसे सुपर डुपर हिट हुई थी, ब्लॉकबस्टर हुई थी, वैसे ही अगर इसके ऊपर अगर हमारी भावना आ गई तो हम वर्ल्ड स्टेज पे इसको लेके जा सकते हैं। और ये शायद पहली वो फिर वो इंडियन मूवी हो सकती है जिसकी गाथा जो है, जो स्टोरी है, जो इंडियन हिस्ट्री है, वो पूरे वर्ल्ड तक जा सकती है। इसको मेरे ख्याल से कोई भी ईर्ष्या रख के कि कौन इसके अंदर बॉलीवुड का एक्टर है या फिर कोई साउथ का एक्टर है कि नहीं है, क्या ये सब इसको नॉर्थ साउथ करने के बजाय एक ये ऐसी मूवी है जिसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट जो अगर बाई चांस कोई साउथ का इसके अंदर नहीं भी एक्टर है, वहाँ पर उनको भी सपोर्ट करके पूरे वर्ल्ड स्टेज पे पूरी धूम मचानी चाहिए, शोर मचाना चाहिए, बिकॉज दिस इज सब्जेक्ट दैट वी आर रियली प्राउड ऑफ। ठीक है, सेकेंड नंबर पे चलते हैं। स्पॉटिफाई ने इंडियन गवर्नमेंट की जो कमांड थी उसको पूरा फुलफिल कर लिया है। उन्होंने पाकिस्तानी सॉन्ग्स और कोक स्टूडियो में जितने भी पाकिस्तानी नंबर्स थे वो हटा दिए। जितने भी ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर फवाद खान वगैरह जितनों भी ने भी यहाँ पर काम किया था, और उनकी एल्बम्स यहाँ पर अभी भी चल रही हैं। फॉर एग्जांपल कपूर एंड सन्स वगैरह, वहाँ पर उनकी फोटें वोटें भी उड़ गई हैं। सनम तेरी कसम का तो मैंने आपको बताया था, उसमें जो मावरा मैडम है उनकी तो पहले से ही फ़ोटो हटा दी गई थी। तो ये सब हटा दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको यहाँ पर अपनी सर्विसेज देनी है तो इंडियन कंटेंट चलाओ। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जो मुहिम थी ये कंप्लीट हो गई है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो पाकिस्तानी शोज़ दिखाते हैं और वो यूट्यूब पे लाइव और इंडिया में आराम से चलते हैं। तो उसके बारे में भी शायद कुछ करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। थर्ड नंबर पे अगर जॉम्बीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हो, तो जॉम्बीज़ के ऊपर एक पंजाबी मूवी आ रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पंजाबी मूवीज़ कुछ इस तरीके की यहाँ बनने लग गई हैं जो आपको रियली आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएंगी। उनके जो एक्टर्स हैं वो एक नंबर के बेशरम है, इतने बेशरम है कि उनको पता ही नहीं चलता कि कैमरा कहाँ पर है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, उनको कोई शर्म नहीं है कैमरा की। ठीक है, आओ शूट करते हैं फटाफट से। तो बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं वहाँ के। आप देखो जैसे कि ये जो मूवी आ रही है जोम्बी लैंड, तो जॉम्बी नहीं बोलते थे पंजाबी में, बोलते जोम्बी लैंड, और ये बिन्नू डिलन है इसके अंदर। काफ़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। आप एक बार इनकी एक्टिंग देख लोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको कि शायद आप बोलोगे कि इंडिया में इतना फाइनेस्ट तरीके का जो कॉमेडियन मेन लीड एक्टर टाइप सपोर्टिंग जो हर दोनों रोल से करते हैं कोई भी नहीं है यार। मतलब ये बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, ये काफ़ी बड़ा पागल इंसान है जो मतलब चीची भैया को भी मतलब पानी पिला सकता है, इतना खतरनाक एक्टर है ये। जरूर देखो, ये इसका टीजर आउट हो चुका है और ये 13 जून को देखने को मिलेगी। ज़बरदस्त लग रहा है, हिलेरियस लग रहा है। देखो, अगर अच्छा अटेम्प्ट है तो फिर उसको सपोर्ट भी करना बनता है।
फोर्थ नंबर पे चलते हैं। तुम्बड़ के जो डायरेक्टर हैं राही अली, उन्होंने एक मूवी बनाने का सोचा था और उसका नाम था पहाड़ पनगिरा। और ये मूवी बना रहे थे एकता कपूर मिलके। वो थ्रिलर टाइप की मूवी थी और इसके अंदर फेमिनिज्म के जोर में थी ये पिक्चर, ऐसा बताया गया है। ये श्रद्धा कपूर मैडम के साथ बन रही थी। श्रद्धा कपूर ने बिल्कुल लॉक कर दी थी अपनी डेट्स वगैरह। अब ये नहीं बन रही है ऐसा सुनने में आया, और ये कंफर्म हो गया फिर इवेंचुअली कि श्रद्धा तो नहीं है इसके अंदर। और एकता कपूर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पिछले र्यूमर मिल में भी बात करी थी कि वो मूवीज प्रोडक्शन के अंदर अब ध्यान दे रही हैं, ताकि जो उनकी परसेप्शन बनी हुई है कि सिर्फ बालाजी मतलब स्लीजी कंटेंट, इससे दूर हटे, विच इज़ वेरी गुड अटेम्प्ट आई थिंक। पहले भी वो जब उन्होंने नाम कमाया था तो नॉन स्लीजी तरीके से कमाया था, बीच में पता नहीं क्या ये ऑल्ट बालाजी बन गया, और उसके बाद अब वापस देर कमिंग बैक ऑन ट्रैक। ऑल्ट बालाजी अल्टीमेटली फेज आउट ही कर देना, किसी को बेच बूझ देना, या उल्लू उल्लू है ना उसको बेच देना, वही ये सब चलाते रहेंगे। ठीक है, तो अब ये इनका आया कि भाई श्रद्धा कपूर मैडम को 17 करोड़ रुपए अपफ्रंट फीस चाहिए, जो कि एक्ट्रेस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। ये ऑलमोस्ट एट पार विद लेट्स से दीपिका पादुकोण है जो सबसे हाईएस्ट पेड है, और साथ साथ में उनको मूवी के राइट्स वगैरह भी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए, ये सब चीज़ उन्होंने मांगा। तो ये तो क्लियर कर दिया डायरेक्टर साहब ने आगे कि भाई ऐसा नहीं है कि उन्होंने इतनी सारी मांगे रख दी हैं आफ्टर स्त्री 2 की सफलता। वैसे भी 2 साल में एक पिक्चर, 3 साल में पिक्चर करती हैं वो एक श्रद्धा कपूर, तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ तो कन्फ्लिक्ट है जो इज द सेइंग दैट ऐसा नहीं है कि फिल्म जगत में ऐसा नहीं होता तो लेट्स नॉट इवन डिस्कस। तो ऐसा कोई सौर तरीके की चीज़ होती है ना कि भाई सारे तरीके की चीज़ें हम लड़ पड़ेंगे, जैसे एकता कपूर और राम कपूर का हुआ, तो आगे राम कपूर की वाइफ ने भी इनडायरेक्ट तरीके से टैंट्रम्स दिखाए एक दूसरे को, और ताने भी कसे, बहुत कुछ हुआ। वो यहाँ पर नहीं है वो केस। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। है तो ये वैसे इंटरनेशनल न्यूज़, तो आपको मूवी शो इंटरनेशनल भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जब सुपरमैन 2025 आएगी तो उसको मैं मूवी शो इंटरनेशनल भी करूँगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट में भी। जेम्स गन वर्सेस जैक स्नाइडर, ऑब्वियसली दुनिया बट जाएगी। जो दुनिया बटेगी वो खतरनाक तरीके से बटेगी। जब जैक स्नाइडर भी आए थे तो एक एक्सेप्टेबिलिटी जो थी कि भाई ये ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे जगह, ब्रैंडन थे उस टाइम के ऊपर। लास्ट सुपरमैन 1, सुपरमैन 2, फिर अचानक से हेनरी केविल को लिया, लेकिन हेनरी केविल की जो एक्सेप्टेबिलिटी थी वो ठुक करके होगी। और जब तक हेनरी केविल की बाकी मूवीज के अंदर वो अपीयरेंसेस हुई, तब तक जैक स्नाइडर का अलग तरीके का ऑरा बन गया था। हेनरी केविल के अलावा कोई और सुपरमैन समझ में भी नहीं आता है। और मेरा पर्सनल मानना ये है, इसके अंदर अब कोई लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं है, कि जो जैक स्नाइडर की फिनिश थी वो जेम्स गन नहीं मैच कर पाए दूर दूर तक भी, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है। और क्योंकि अब जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं उनको इतनी आदत पड़ जाती है ना कमेंट देखते ही पहचान लेना कि ये बॉट है कि नहीं है। भर भर के बॉट्स ये लग गए हैं बताने के लिए कि जेम्स गन की जो मूवी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इससे ट्रेड भी गर्म हो गया। 160 मिलियन पे ये ओपन करेगी। जो जैक स्नाइडर की पिक्चर मैन ऑफ स्टील फर्स्ट टाइम जब रिलीज हुई थी 12 साल पहले, वो 116 करोड़ रुपए के ऊपर ओपन हुई थी। तो ये मॉनेटरली तो विन हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये जो डेविड कॉन्समैन का जो रोल है इतना ज़्यादा समझ में आने वाला है लोगों को। मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं गलत प्रूव हो जाऊं और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, हो सकता है मुझे ही पसंद आ जाए, बट एट द मोमेंट जो मैंने ट्रेलर देखा, जो टोटल लुक एंड फील देखी सुपरमैन की, वो थोड़ी एज ओल्ड लग रही है। अब बहुत से लोगों का ये मानना है कि कॉमिक्स के हिसाब से बनाना चाहिए, कुछ इवॉल्व नहीं होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि कॉमिक ही देखनी थी तो उसके पन्ने पलट लेते। अगर कोई वैल्यू एडिशन लाता है तो वो फिर एक अलग महान डायरेक्टर बनता है। तो जेम्स गन ने बोला कि मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ, तो वो तो मुझे किताबी कीड़ा लगा। जैक स्नाइडर मुझे थोड़ा इज्जतदार इसलिए लगता है क्योंकि वो अपना एक नज़रिया लेके आया, और वो नज़रिया जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पॉलिश लगा। दोनों ट्रेलर को साइड बाय साइड लगाओ तो ऐसा लगता है कि आप 10 साल पीछे चले गए हो सुपरमैन की लाइफ में। 10 भी नहीं, एक्चुअली 15, जब ब्रैंडन के टाइम पे आया करती थी। ब्रैंडन मुझे हालांकि ये डेविड से ज़्यादा बढ़िया लगा था। वो ज़्यादा अच्छा सुपरमैन लगा था, बट एनीवे सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंटरटेनमेंट की चीज़ें जाके देखो और मजे लो। 6 नंबर पे चलते हैं। वॉर 2 का टीजर आने वाला है कल, और ज़बरदस्त। जब तक आप ये देख रहे होगे वैसे कल हो चुका होगा, कि मैं लेट बना रहा हूँ ये वीडियो, शूट करते टाइम ही 12 बज रहे हैं, आते आते 1 बज जाएगा। तो बोला आज ही इसका टीजर ट्रेलर आ जाएगा। 10-11 बजे के आसपास का टाइम रखा गया है इसको रिलीज़ करने का, और धमाकेदार तरीके से होगा। तारक के बर्थडे वाले दिन, जूनियर एनटीआर के बर्थडे वाले दिन ही आएगा। क्या ये मोशन पोस्टर है, क्या ये टीजर है, कुछ भी नहीं बताया गया। क्या ये सिर्फ अनाउंसमेंट है? नहीं तो वीडियो लीक आउट हो जाता है, कोई पोस्ट लीक आउट हो जाती है कि भाई ये टीजर आने वाला है, इतने मिनट का है और इसकी ये सर्टिफिकेशन आई है, वो भी नहीं आया है। तो आई एम होपिंग इट इज जस्ट अ सिग्नेचर ट्यून,
एंड अ मोशन पोस्टर, दैट इज माई गेस, इट्स नॉट अ टीजर। ठीक है, तो ये टीजर नहीं है, ये मोशन पोस्टर टाइप कुछ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अदरवाइज जो यश स्टूडियो, रशरा स्टूडियो, उनकी कोई भी लीक्स इतने आसानी से होते नहीं है। वो बहुत ही गवर्नड तरीके का प्रोडक्शन हाउस है, जिससे औरों को भी सीखना चाहिए। ठीक है, 20th May इज द डेट व्हेन द वॉर 2 टीजर विल बी आउट, दैट इज टुडे ओनली। ठीक है, 7 नंबर पे चलते हैं। सलमान खान जो रोल करने वाले हैं, जो गलवाल वैली के अंदर होगा, और वो बुक के ऊपर ही बेस्ड है। तो कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू, ये शहीद हुए थे इस कन्फ्रंटेशन के अंदर चाइना के साथ, और उनकी ही कहानी जो है वो सलमान खान जो है पर्दे के ऊपर लेके आएंगे। क्या इसके अंदर सलमान खान खुद शहीद हो जाएंगे कि नहीं? वैसे जब कभी भी कोई ऐसा हीरो होता है जो देश के लिए कुर्बान हो जाता है, जैसे शेरशाह वगैरह आपने देखी थी, तो वो अलग लेवल का इमोशन क्रिएट होता है। अब डायरेक्टर पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लाखे साहब की सिर्फ एक ही पिक्चर आज तक जीवन में चली है, जो कि शूट आउट एट लोखंड वाला है। तो चॉइस ऑफ डायरेक्टर तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी नहीं, बट कंटेंट पीस भी एक्चुअली मैं बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ इस कंटेंट पीस से, बिकॉज ट्रूली स्पीकिंग इट्स नॉट अ ग्रेट विन। होल्ड करा हमने चाइना को थोड़ा सा, लेकिन उसने अल्टीमेटली काफ़ी कुछ हमसे छीन लिया। तो ये कैसे दिखाएंगे इतने ट्रांसपेरेंटली, मेरे पास आंसर नहीं है। जब मूवी बनेगी तो कोई इंस्पायरिंग पिक्चर ही बनेगी, तो ऐसे कोई ये तो बोलेंगे नहीं कि इंडिया हार गया या फिर इंडिया पीछे हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं बताएंगे। लेकिन जैसे जो स्ट्रगल थी हमारी, और जिस तरीके से हमने शायद कम रिसोर्सेज, कम मिलिट्री पावर अगेंस्ट चाइना, नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ तो अलग सिनारियो हो जाता, हमने किस तरीके से होल्ड किया, उसके अंदर क्या हमारी वीर गाथा थी, कैसे हमारे ब्रेव सोल्जर्स ने अपनी शहीदी दी, और लेकिन पीछे नहीं हटे, उस तरीके की कहानी ये होगी। थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो अच्छा है कि मतलब हमने क्या जीता क्या रखा, क्योंकि वो पॉलिटिकली भी हम एक्सेप्टेंस लेवल के अंदर नहीं है, तो पिक्चर में तो क्या ही दिखाएंगे। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि किक 2 का तो थैंक यू वेरी मच है, क्योंकि बब्बर शेर इसके बाद शायद नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा कबीर खान के साथ। और किक 2 के अंदर वैसे भी बड़ी लीन लौड़ा लपाटा टाइप की लुक एंड फील चाहिए थी। बब्बर शेर के अंदर अगर हल्का फुल्का आपके पास सिक्स पैक नहीं भी, आप सिर्फ फिट हो, उतने में भी काम चल जाएगा। लेकिन किक 2 तो बिल्कुल ही लौंडा लपाटा वाली टाइप थी, तो किक 2 तो गई वो तो नहीं बनती। ये चाइना कन्फ्लिक्ट वाली पिक्चर बनेगी। बब्बर शेर शायद बननी चाहिए, क्योंकि वो एक आउट एंड आउट सलमान खान सेलिब्रिटी टाइप की जैसी मूवी होती है ना, वो होगी। तो मेरे ख्याल से वो बननी चाहिए। किक वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जवानों वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट है। वो सलमान खान की तो मेरे ख्याल से थोड़ी वो एज निकल गई है, या उनके साथ कोई और एक और पैरेलल लीड हो जो कुछ कर रहे हो, लेकिन सारा दिमाग सलमान खान का हो। अगर ऐसा कुछ चमत्कार चले तो अच्छा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सलमान खान की जो पिक्चर ये आने वाली है गलवाल वैली की, इसके अंदर 3 और स्टार्स होंगे, और 3 और स्टार्स में कहीं ये अपनी वो योजना जो चलाते हैं, ये बेरोजगार योजना, वो जो ना चलाएं, तो बाकी सब कुछ सही है। 8 नंबर पे चलते हैं। अक्षय कुमार और अमित राय, जिन्होंने ओ माई गॉड 2 बनाई थी, अब ओ माई गॉड 3 भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं 2026 के अंदर। amongst many concept, one of the concepts will be agreed on and they will start shooting। जो शायद ट्रू मीनिंग ऑफ गॉड नहीं समझ पाते हैं, उनको ना 1 समझ में आई थी, ना उसको 2 समझ में आई थी, उनको एंटी हिंदू लगने लग जाते हैं, किसी को एंटी गॉड लगने लग जाती है, एंटी ह्यूमैनिटी लगने लग जाती है, किसी को लगता है गंद मच गया, ये मच गया। वो जो सड़े हुए दिमाग हैं, रोड़े बड़ोड़े, उनको साइड में रखते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, ये हमारी आंखें खोलते हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि पीके के अंदर अगर 100% पिक्चर में से 85% बातें तो सही थी। अगर हम कुछ वो गॉडली ज़बरदस्ती की जो आइट्रेशंस दिखाई हैं वहाँ पर, उसको हटा दें, तो 85% बातें तो ठीक थी उसके अंदर, तो उससे भी आदमी कुछ सीखता ही है। ठीक है, अटेम्प्ट तो ठीक था, हार्ट वॉज इन द राइट प्लेस। 9th नंबर पे चलते हैं। प्रभास और उनकी जो पिक्चर आ रही है फौजी, वो 15 अगस्त 2026 के अंदर रिलीज होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन डेट है, क्योंकि इस डेट को लेके और लोग भी बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहे होंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद लव एंड वॉर भी इसी टाइम पे आने की कोशिश कर रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और भी पिक्चरें होंगी जो इसी स्लॉट को गन कर रही होंगी, और फौजी की जो शूटिंग है वो लास्ट लेग की 1.5 महीने के आसपास की, वो बस शुरू होने वाली है। तो ये अगले साल रिलीज़ हो भी सकती है। हाई ऑन VFX है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा 10 महीने का टाइम होगा, तो पॉसिबल है आराम से। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा स्क्रीन्स के लिए क्लैश होगा। प्रभास एक वन ऑफ दो साउथ स्टार्स हैं जो मुझे लगता है कि
उनको स्क्रीन्स की चिंता नॉर्थ बेल्ट में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ही प्रूव टाइम एंड अगेन कि नॉर्थ के लोग भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दो जने अनकंडीशनल जिनको प्यार मिल जाता है अभी फिलहाल के लिए, प्रभास हैं और दूसरे अल्लू अर्जुन हैं, जिनको नॉर्थ में भी स्क्रीन्स मिल ही जाते हैं। बाकी सबको भी फिर भी थोड़ा सा सेटअप करना है अपना, ठीक है। अब अल्लू अर्जुन की बात करें तो 10 नंबर पर अल्लू अर्जुन की बात करते हैं। अल्लू अर्जुन की जो अटली पिक्चर है उसमें एक र्यूमर चल रहा है कि इसके अंदर तीन तरीके के अल्लू अर्जुन होंगे और 2 ओरिजिनल होंगे और एक कार्टून टाइप अल्लू अर्जुन होगा जो कम्प्लीटली एनिमेटेड होगा। वही मुझे तो इस फिल्म से ना फिर खतरा सा लगने लग गया है, ये जो एनिमेटेड बीच के अंदर और 2 इसमें, या फिर इसके अंदर कोई एक अल्लू अर्जुन जो बूजी टाइप कैरेक्टर होगा जो एआई बेस्ड होगा, ऐसा कुछ होने वाला है। कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रिएटिव होने लगो ना तो वो एक्स्ट्रा क्रिएटिवनेस में पिक्चर का ना भांडा हो जाता है गोल। तो जस्ट फिंगर्स क्रॉस के ये कुछ सुपर क्रिएटिव होने की कोशिश ना कर रहे हो जो रियलिटी से कोसों दूर हो जाए, जैसे कि यहाँ पर गैलेक्सीज और इंटर प्लैनेट टाइप का ट्रैवल दिखाएंगे, इवन मल्टीपल डायमेंशन भी दिखाएंगे, ऐसा ना हो जाए कि दूसरी डायमेंशन में चल रही हो पिक्चर। 11 नंबर पे चलते हैं। देखो, अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, कार्तिक आर्यन ने अपना नाम खुद कमाया, जैसे भी कमाया, सबके पास अपॉर्चुनिटी होती है, इनके पास भी थी। पीआर यूज़ करके रोना रप्पा रहा के मैं बच मर गया, मैं तो मेरे को बाहर निकाल दिया, फिर उन्हीं के साथ ही काम कर लेना, उन्हीं के साथ ही कर लेना, जो भी करा इन्होंने। लेकिन हर एक के पास अपॉर्चुनिटी थी, इन्होंने अपनी स्मार्टनेस से, कुछ एक्टिंग से, कुछ दोस्ती यारी से अपना नाम कमा लिया। ये सेम तोहमत उसके ऊपर भी लगी थी, शाहरुख खान के ऊपर भी, जब स्टार्टिंग में आए थे, बड़ा स्मार्ट है, एक्टिंग नहीं आती। यशराज चोपड़ा को पटा लिया, या फिर धर्मा प्रोडक्शन को पटा लिया, आते ही देखो कितना बड़ा बन गया। सब चलता रहता है, जो बड़ा बनता है वो बन ही जाता है। कार्तिक आर्यन के साथ भी आज की डेट में यही तोहमत है। वो अपने आप को प्रूव करेंगे कल को कि भाई वो नहीं जेन्युइनली इसके लायक थे और वो अक्षय कुमार के रिप ऑफ नहीं थे। अभी फिलहाल के लिए उनको क्रिटिक्स और पॉपुलर अवार्ड मिल गया। मुझे लगता है एट दिस स्टेज एटलीस्ट कॉपी करने पे तो अवार्ड नहीं मिलना चाहिए कि आप बिल्कुल हूबहू बिल्कुल अक्षय कुमार को कॉपी करो, और अक्षय कुमार को मत दो लेकिन कार्तिक आर्यन को दे दो जो कॉपी कर रहा है, जो बॉडी डबल टाइप उसका आदमी है, डॉपलगैंगर है, उसको दे दो। तो ये समझ नहीं आया मुझे कहानी, ठीक है। 12 नंबर पे चलते हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं। आप कभी अक्षय कुमार की बात कर रहे तो हेरा फेरी 3 की बात आ जाती है। अब हेरा फेरी 3 के अंदर ऐसा लग रहा है सिर्फ अक्षय कुमार ही होंगे, क्योंकि पहले तो बाबू राव भैया चले गए, परेश रावल, फिर सुनील शेट्टी भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद यही चलेगा। ये सारी खबर र्यूमर है, मैं आपको बता दूं। अल्टीमेटली ये तीनों के साथ पिक्चर बनेगी। आज ये वीडियो सेव कर लो, बुकमार्क कर लो, शेयर कर लो, ये पोर्शन काट के रख लो, जैसे भी करना है। ये तीनों होंगे और हेरा फेरी 3 भी बनेगी, ये तीनों भी साथ में होंगे, देख लेना। 13 नंबर पे चलते हैं, जान के हेरा फेरी कर रहे हैं ताकि जो थोड़ा एक्साइटमेंट बनी रहे। 13 नंबर पे चलते हैं, एस राजामौली महेश बाबू के साथ पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है। वो जंगल एडवेंचर होगी, पहले 2 पार्ट में बन रही थी, अब एक ही पार्ट में 2026 के अंदर आ जाएगी। प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज भी होंगे, सुकुमारन भी होंगे इसके अंदर, और चयन विक्रम भी होंगे। तो मेरे ख्याल से जो अब एंट्री हुई है वो सबसे ज़्यादा टैलेंट मेरी नज़र के अंदर। सेकंड नंबर पे अगर मैं किसी को रखूँ तो पृथ्वीराज को रखूँगा, ठीक है। फिर प्रियंका चोपड़ा को रखूँगा, फिर महेश बाबू को अगर आप एक्टर मानते हो तो उनको भी रख लेंगे, ठीक है। लेकिन राजामौली साहब तो क्रिएटिव आदमी है, वो कुछ नए तरीके का प्रेजेंटेशन लेके आएंगे जो जेन्युइनली आपको एज अ स्क्रीन प्ले, एक्शन, ये सब चीज़ें में तो पूरा इनग्रोस कर देगा। क्या वो उसको RRR बना देंगे, जो मुझे तो नहीं पसंद आई थी कि भाई क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ भी दिखाते रहो, वो उसका हम कुछ नहीं कह सकते, वो कुछ भी हो सकता है, वो उनके दिमाग के ऊपर है। मैं वही बोलूँगा क्योंकि पूरे करियर के अंदर कोई एक मूवी जो थोड़ी आउट ऑफ प्लेस थी वो सिर्फ RRR थी, बाकी सब उन्होंने ठीक ही करी, और ठीक ही क्या करी है, बहुत बढ़िया करी है इनफैक्ट। 14 नंबर पे चलते हैं, पठान 2। इसकी राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये इसका लोकेशंस वगैरह करने के लिए चिले के साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ है, आदान प्रदान होता है ना देशों के बीच में, कि आप कल्चरल एक्सचेंज जो होता है उस प्रोग्राम के अंडर आपको अच्छी खासी से रिबेट दी जाएगी। और उसमें क्या होता है कि आप इसको अच्छे तरीके से शूट करो, उस शहर के बारे में बात करो, ढंग से पूरे कॉर्नर्स दिखाओ, तो आपको पैसे वापस मिलते हैं। तो इससे आपका जो बजट, बड़ा वाला बजट होता है, उसमें से कुछ रिबेट में आपको वापसी मिल जाती है उसके अंदर, तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है। दूसरा, आपको लोकेशंस बहुत शानदार दिखती है, फिर टूरिज्म उस कंट्री को बहुत ज़्यादा मिलता है। बीच में तुमने कईयों के टूरिज्म के पत्ते काट दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जगह एक हो सकती है जहाँ पर आप जा सकते हैं। 15 नंबर पे, ये शायद सबको पता ही है, 23 मई को केसरी चैप्टर 2 का तेलुगु वर्जन आ रहा है, जब हिंदी का बिल्कुल डी एंड हो रहा है। हिंदी का वर्जन अब 25-30 लाख रुपए के ऊपर हो रहा है, और मैं इसको बॉक्स ऑफिस पे रिजल्ट में आज कवर नहीं किया था, बट कल से मैं करूँगा, क्योंकि लोगों ने बोला कि जब तक तेलुगु का भी डी एंड नहीं हो जाता तब तक आप करो, और उस वजह से हो सकता है इसका 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी नेट कलेक्शन में पार हो जाए, ऐसा क्वाइट पॉसिबल है। देखो, तेलुगु में जब रिलीज़ करते हैं, हमने छावा के अंदर भी देखा था कि अगर आप बहुत लेट रिलीज़ करो तो शायद
वो इम्पैक्ट नहीं आता। वो 13-14 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन आया तेलुगु मार्केट से। अगर एक हफ्ते के अंदर ही समझ में आता है कि मूवी अच्छा कर रही है, तो या तो पहले तो साथ में रिलीज करो, और साथ में रिलीज करोगे, मेरा तो मानना ये है कि साथ में रिलीज करो, नहीं तो एक हफ्ते से ज़्यादा की वेट मत करो, फटाफट से रिलीज करो। क्योंकि क्या होगा, जब मूवी गर्म होती है, सब लोग बात कर रहे हैं, तो फिर देखने का भी अपॉर्चुनिटी होता है। और जैसे हमारे आर्टिस्ट जो हैं यहाँ वहाँ पर इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से, तो वो भी पॉपुलर होने शुरू हो जाएंगे। तो फिर ये ट्रूली जो हम इंडियन मूवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं शायद कुछ अच्छे लोग, तो वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। क्योंकि अगर मैं सिर्फ पवन कल्याणी देखूंगा या फिर मैं जूनियर एनटीआर ही देखूंगा, मैं हिंदी एक्टर्स नहीं देखूंगा, वो वाली चीज़ ही बनती रहेगी, तो फिर कभी भी इंडियन सिनेमा तो बनेगा नहीं। फिर टॉलीवुड ही होगा, बॉलीवुड ही होगा, लोग बाहर बॉलीवुड समझ रहे होंगे। फिर राजा मौलिया आएगा, वो बोलेगा कि भाई नहीं 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 नहीं, मैं बॉलीवुड नहीं हूँ, मैं टॉलीवुड हूँ, मेरे को पहचानो। ये पहचान एक ही होनी चाहिए ना, एक ही कंट्री का एक पहचान है हॉलीवुड। ठीक है, किसी भी कंट्री की एक ही पहचान होती है कि ये चाइना की है, वो चाइना वुड नहीं बोलते हैं, लेकिन चाइनीज़ फिल्म। तो यहाँ पर इंडियन फिल्म क्यों नहीं है, यहाँ पर हर एक जगह की अलग 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 बना रखा है। अब मैं तो सोच रहा था कि हरियाणा भी अगर अपनी फिल्म इंडस्ट्री खोल दे तो वो भी हॉलीवुड हो जाएगा। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।